बाद आईएएफ ने जारी किया ट्वीट। 17 से 21 साल के युवा अग्निवीर के लिए कर सकते हैं अप्लाई। वायुसेना से जल्द होगी अग्निवीरों की भर्ती। विधायकों को टिकट देने पर बोले शिवराज, कहा कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं आता। महासमुंद में ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटिंग चेस टूर्नामेंट का आयोजन। 9 राज्यों के 245 खिलाड़ी ने किया प्रतियोगिता में हिस्सा। पहली बार किया गया इस प्रतियोगिता का आयोजन। छिंदवाड़ा में बोलेरो और बाइक के बीच भिड़ंत। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बोलेरो। एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। महासमुंद में आदिवासी समाज ने 17 जून को जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी समाज करेगा आंदोलन। सरकार पर लगाए दोषियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। भारतीय सेना में अब 4-4 सालों के लिए अग्निवीर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद से ही अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में संशय की स्थिति देखी जा रही है। ये पिछली व्यवस्था से कितनी अलग होगी और इसमें भर्तियां कैसे होगी, साथ ही इससे पहले हो चुकी भर्तियों का क्या होगा। सवाल ये भी उठता है कि सेना में अब परमानेंट फौजी कैसे बन सकेंगे। ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ ने कुछ शंकाओं के जवाब दिए हैं। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें वायुसेना ने कहा है कि क्या आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच है और आप देश सेवा करना चाहते हैं तो आप अग्निवीर बनकर वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिकट वितरण पर बयान देते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां गाइडलाइन और मापदंडों का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं आता, इसीलिए वहां मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कलेक्टिव लीडरशिप है और विश्व की अद्भुत पार्टी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अलग पार्टी जिसने टिकट के वितरण के मापदंड निर्धारित किए हैं, गाइडलाइन बनाई है और जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करते हुए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अमल में लाते हुए हमने सर्वस्पर्शी समाज के अलग अलग प्रोफेशंस के लोग देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के सूची आप उम्मीदवारों की देखोगे मेयर की, तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर डॉक्टर तक, व्यवसायी से लेकर किसान तक, समाज सेवी से लेकर शिक्षाविद तक, विधिवेत्ता से लेकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता तक सबका समन्वय मिलेगा। कांग्रेस में तो यह हालत है कि वो विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए कई जगह। मैं तो पूछता हूं उनसे कि क्यों और कोई है ही नहीं कार्यकर्ता तुम्हारे। और यहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में समन्वय नहीं है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे यहां पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है सीएम के बयान के बाद। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा। देखिए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो टिकट जिस प्रकार से दी गई है उसमें कहीं ना कहीं उनके पास या तो समन्वय की कमी है या तो फिर ये भी देखा जा रहा है कि उनके पास जो दावेदार है वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, तमाम जो बड़े आरोप जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो विपक्ष पर लगाए हुए हैं। जी, अगर यहाँ पर बात करते हैं भाजपा की, तो यहाँ पर भाजपा की तरफ से टिकट वितरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। बैठकों में कई बड़े निष्कर्ष जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को खुद ने कहा है कि जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं। जो ये देखा जा रहा है कि जो समन्वय है किसी प्रकार का, जो एक चुनाव समिति की बैठक है उसके माध्यम से, चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हो उनको लेकर के बात हो, चाहे महापौर पद को लेकर जिस प्रकार से बैठकों के बाद जो है एक निष्कर्ष निकाला गया, एक मत निष्कर्ष निकाला गया। देखिए, जी कहीं पर भी मनमुटाव मुटाव की जो स्थिति है वो देखने में नहीं आई है। ये जो बात है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए थे। देखिए, तमाम जो बातें हैं वो उन्होंने जरूर कही है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो टिकट वितरण में जिस प्रकार से लंबा समय जो लगा है, लेकिन हालांकि अभी भी जो है पार्षद पद के प्रत्याशियों की जो है अभी सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि सिर्फ अभी एक ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से जरूर आगे निकल गए, क्योंकि कांग्रेस की अभी रतलाम सीट पर अभी जिस प्रकार से सीट का घोषणा होनी बाकी है, महापौर पद के प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। और प्रदेश में जो है वो कांग्रेस ने लगभग 16 जो पूरे महापौर पद के प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा उन्होंने कर दी है। जी प्रदीप जी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भाजपा की, तो क्या लगता है आपको, भाजपा जो है, भाजपा को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या? ये वजह हो सकती है कि विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है इस बार और टिकट काटा गया है? देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे भोपाल, उन्होंने ये बात को साफ तौर पर कहा था कि तो चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे ये देखा जाएगा कि जो विधायक हो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा महापौर का। ये जो साफ ऐलान से जो नीतियां जो बनाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब भोपाल दौरे पे थे उन्होंने इस बात को कहा था। देखिए, लगातार हमने ये भी देखा कि भोपाल से जो कृष्णा गौर है, ये कभी पता है पूर्व में महापौर भी रही है और वर्तमान में इस समय विधायक पद की विधायक भी हैं कृष्णा गौर। और ऐसे में उन पर भी जो जिस प्रकार से नाम चल रहा था, नाम हालांकि जरूर कृष्णा गौर का चला, लेकिन टिकट जो है वो भोपाल से मालती राय को दे दिया गया है। और ऐसे में लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं या जो दूसरे पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं एक बार उनको मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी बातें हुई और लगातार जो मंथन चले, मंथन के बाद कई बड़े निष्कर्ष निकलने चाहिए थे वो भी जरूर देखे गए। और लगातार जब निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था भोपाल में बैठकर, तब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पूरी लिस्ट लेकर दिल्ली गए थे और दिल्ली से ही जो है जो आला कमान है उसने फिर अंतिम मोहर लगाई, जिसके बाद जो है महापौर प्रत्याशियों की घोषणा राजधानी में की गई थी। जी प्रदीप जी, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान कितनी ही तारीफें कर ले अपनी पार्टी की कि पार्टी में आपसी समन्वय है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि पार्टी के अंतर कलह बढ़ती जा रही है लगातार। जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है तब से भाजपा में जो है विरोध प्रदर्शन भी काफी बढ़ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने देखा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, टिकट के बाद कहीं न कहीं कई बड़े दावेदार जो होते हैं वो जरूर निकल के सामने आते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर देखी जाती है। ये देखा जाता है कि मैं ये इस गुट का, वो उस गुट का, उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी भी देखना जो होता है वो लाजमी बात होती जरूर है। लेकिन देखिए, लगातार जिस प्रकार से बैठकें चली हैं, मंथन हुए हैं, कई दिनों तक मंथन चले हैं। हालांकि देखिए, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा लगभग 5 से 6 दिन पहले ही कर दी थी। और ऐसे में जो भाजपा की अगर हम बात करें तो उनकी टिकट अभी बटे जो महापौर पद के जो प्रत्याशी की जो घोषणा की है वो मुश्किल से 2 से 3 दिन ही हुए हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस लगातार उनसे आगे रही है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी बातें हैं, हमने कई जो बड़ी चीजें देखी हैं, कुछ समय जो कांग्रेस में लगातार जहाँ एक और इस बात को लेकर के था कि प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, सभी लगातार अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पर जिनको जो पद दिया गया है, जहाँ पर जो प्रभारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उनसे निभाने की बात जो है वो लगातार की जा रही थी। लेकिन देखिए, इसके विपक्ष के उलट जब हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर लगातार बैठकें चल रही थी, बैठकों में मंथन हो रहा था। देखिए, गुटबाजी का होना न होना ये जो है अभी जो जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब मतगणना होगी चुनाव, उसके बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद इस बात से ज्यादा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि गुटबाजी कितनी हावी रही, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो। चलिए प्रदीप जी, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है।
महासमुंद में जिला मुख्यालय के वन विद्यालय में पहली बार ऑल इंडिया ओपन फीडर रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया। 11 जून से प्रारंभ होकर 15 जून तक इस आयोजन का किया जाएगा। जिला प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से जिला शतरंज संघ द्वारा पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 राज्यों के 245 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, जिला पंचायत सीईओ सम्मिलित रहे और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वहीं चेस फेडरेशन के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं राज्य के अन्य जिलों में भी आयोजित की जाएंगी। सभी हमारे प्रतिभागीगण और उनके अभिभावक जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, महासमुंद जिले के लिए और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का एक आयोजन, जो 5 दिवसीय आयोजन जिले ने किया था और उसमें बहुत सारे लगभग 240 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ थाना क्षेत्र के कोड़मऊ गांव में रात 2 बजे के करीब बारात से लौट रही बोलेरो और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अंबिकापुर के राजमोहनी देवी भवन में नवसंकल्प शिविर का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जिला कांग्रेस कमेटी के साथ विकास खंड से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपनी शिकायत बताने का मौका देना था, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरह की नाराजगी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में न रहे। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आने वाले चुनाव में 71 से भी अधिक सीटों के साथ जीतने का दावा किया है। उदयपुर में जो संकल्प शिविर किया गया था, उसी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य में और सभी संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में सरगुजा जिले में किया गया। बड़े पैमाने पे सभी पोलिंग से लेकर के सेक्टर और जोन लेवल तक के कार्यकर्ता आए थे। सभी विंग्स के लोग थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, NSY, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, जितने विंग हैं सभी विंग के लोग आए थे और आज का चर्चा बड़ा सार्थक था। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और जहां तक कोशिश हम लोगों ने भी किया है कि लोगों को जो प्रश्न कर रहे हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो उदयपुर में संकल्प पारित किए थे और जो घोषणाएं हुई थी, जो प्रस्ताव थी, उन पे चर्चा हुई। उनको किस तरीके से अमल किया जाए उस पे गहन चर्चा हुई और कुछ स्थानीय विषयों को लेकर के भी बात हुई। और जो हमारे वक्ताओं की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से जो बातें आई हैं, जो प्रस्ताव आई हैं, उन्हें संकलित करके हमारे प्रभारी फुलकरिया जी के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छी संख्या बल के साथ चिन्हांकित हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाए गए थे और बहुत संतोषप्रद उपस्थिति रही और कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने कई विषयों पर पत्रकारों से चर्चा की। वहीं सोनिया गांधी को लेकर कहा कि अगर वह निर्दोष हैं तो बौखलाहट क्यों है, और अगर डर नहीं है तो भीड़ किस बात की है। आप विदेश अकेले चले जाते हो तो ईडी के सामने भीड़ की क्या जरूरत है। वहीं कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पॉलिटिकल करने की कांग्रेस की नापाक कोशिश है, लेकिन देश की जनता जानती है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। शाजापुर जिले के सुजालपुर में
भड़ोड़िया जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 10 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित चुने गए हैं, जिसमें सुजालपुर में 3 ग्राम पंचायतों में और मोहन भड़ोदिया में 7 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं। सभी निर्वाचित सरपंचों को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दिनेश जैन, पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर और रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम सत्येंद्र सिंह द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं दी। खबर सीतापुर सरगुजा से है, जहां आज सुबह 9 बजे के तकरीबन खरखटा निवासी तेज बहादुर सिदार अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। तभी अंबिकापुर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो यहां पर लगातार तेज रफ्तार वाहनों का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिनका इलाज सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर बाइक सवार को। पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। और पूरी घटना आपको सरगुजा की बता रहे, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार पति और पत्नी दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक का यहाँ पर कहर दिखाई दे रहा है और सीतापुर सरगुजा से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ पूरा मामला है। सुन पा रहे हैं? जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सीतापुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज ये सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया है और जो व्यक्ति है वो खरखट्टा निवासी पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है, जो अपनी बाइक से अपनी पत्नी को लेकर अंबिकापुर की ओर जा रहा था और जैसे ही वो बमलाया के पास पहुंचा, एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया और जिस कारण उसकी पत्नी जो है गाड़ी से दूर जा गिरी और वह गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं और उसका एक पैर टूट गया है, जिसका सीतापुर सामुदायिक केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर के लिए रिफर कर दिया गया है और वहीं जो दुर्घटनाकारी ट्रक था उसे सीतापुर थाने ले आई। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो तेज रफ्तार जो वाहन है, इनका कहर लगातार जारी है। आए दिन हम घटनाएं सुन रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर यातायात विभाग जो है वो कितना सुस्त नजर आ रहा है, उसकी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ, सीतापुर क्षेत्र कस्बा क्षेत्र है और यहाँ पे लगातार ये अभी हाल ही में 13 जून को भी एक 9 बजे की घटना है, जिसमें एक पिता पुत्र की ट्रक से दुर्घटना हुई थी। वो भी बाइक में सवार थे और उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। दोनों को अंबिकापुर रेफर किया गया है, जिसमें दोनों के पैर टूटे हैं और अंदरूनी चोट भी है। और इस तरह की लगातार यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं, परंतु देखने वाली बात है कि सीतापुर क्षेत्र में अभी तक प्रशासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे बेलगाम जो गाड़ियाँ हैं निरंतर चलती रहती हैं, यहाँ बाइकर्स भी हैं और जो ट्रक वाले हैं या कहें किसी के ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है,
जिस कारण यहाँ पे ये आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि सीतापुर के द्वारा बीच बाज में कभी कभार जो है वाहनों की चेकिंग की जाती है, परंतु यहाँ जो NH-43 है जो अभी निर्माणाधीन है, पूरी तरह से भी बना नहीं है, परंतु कहीं कहीं पर जहाँ अच्छी सड़कें बनी हैं वहाँ पे बेतहाशा स्पीड से लोगों के द्वारा लापरवाही गाड़ी चलाई जाती है। और साथ ही जहाँ पे रोड का सही निर्माण नहीं हो पाया है, जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं भी नहीं है, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ काम चल रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं वह दुर्घटना का कारण बन रही हैं। चलिए, तो पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यातायात विभाग की यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देपालपुर के बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा और तहसीलदार ने थाना परिसर में बैठक रखी। पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती बरतने और चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालन कराने, शासकीय जगहों से चुनावी संबंधित बैनर पोस्टर हटाने, अवैध शराब और गांव में होने वाली छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखने को कहा गया है। आगामी 25 तारीख को पंचायत का चुनाव है और 6 तारीख को अपने यहाँ पे नगर परिषद का चुनाव है। दोनों चुनाव की प्रक्रियाएं साथ साथ में चल रही हैं। इसी को लेके आज हमने थाना बेटमा क्षेत्र के सारे चौकीदारों को, ग्राम कोटवारों को बुलाया था। उनके माध्यम से सभी ग्रामों में हम मुनादी करवा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करे। कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार के शासकीय परिसंपत्तियों पर कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाए और बिना अनुमति के कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करे। साथ ही साथ कोटवारों को बुलाने का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे भी कोई अगर लोगों में आपसी वैमनस्यता फैल रही है, कोई लड़ाई झगड़े की संभावना है, कोई अवैध प्रकार की शराब की बिक्री हो रही है या अन्य गतिविधियां हैं, तो उसकी सूचनाएं हम लोगों को समय पे प्राप्त हो सकें। इसीलिए आज सभी ग्रामीण क्षेत्र के कोटवारों को मिला के चुनाव के संबंध में उनको आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और उनसे जानकारियां भी प्राप्त करी हैं। की घोषणा होने के बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आज जो ग्राम स्तर के सभी कोटवारों को एकत्रित कर उनको बताया गया कि एक तो निष्पक्ष रहना है और जो आचार संहिता के अनुरूप जो निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन कराना है। इस हेतु कोई समस्या है, कोई अवैध गतिविधि हो रही है, आपसी प्रतिद्वंद्विता है, उसके संबंध में पूर्व से अवगत कराएंगे, जिससे समय पे उनका नियंत्रण और निराकरण किया जा सके। पृथ्वीपुर के बस स्टैंड पर स्थित कृष्णा भोजनालय में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीकेज होने की वजह से ये आग लगी है। आग लगने से होटल में रखी फ्रिज सहित अन्य हजारों रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों एवं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो यहाँ पर हजारों की सामग्री जो रखी हुई थी दुकान में वो जलकर खाक हो गई। कृष्णा भोजनालय में आग लगने की वजह से यहाँ पर लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है। भोजनालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा भोजनालय की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी में। और भोजनालय में रखा हजारों की सामग्री जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। और यहां पर कृष्णा भोजनालय में आग लगने से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीरज जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर आग लगने की क्या वजह है। नीरज, सुन पा रहे हैं?
और माफ कीजिएगा, यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नीरज से। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। तो यहाँ पर भोजनालय की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर कृष्णा भोजनालय में आग लगने की वजह से हजारों का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। और कृष्णा भोजनालय की पूरी घटना आपको बता दें, हालांकि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। और पूरी घटना कृष्णा भोजनालय की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है भोजनालय में। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़ गए हैं नीरज, उनसे जानेंगे आग लगने की क्या वजह है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पृथ्वीपुर का बस स्टैंड का पूरा एरिया है, जहाँ पे कृष्णा रेस्टोरेंट खुला हुआ है। और बाहर अचानक गैस लीकेज होने की वजह से उसमें गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और वहाँ स्थानीय निवासियों के द्वारा उन आग पर काबू पाया गया। जी हाँ जी नीरज, अगर बात करते तो यहाँ पर क्या यही वजह है कि गैस लीकेज की वजह से आग लगी है, या कोई आपसी विवाद भी इसमें सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये ना तो कोई आपसी विवाद वाली कोई बात नहीं है, इसमें केवल गैस लीकेज की वजह से है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं वो रेस्टोरेंट में उपयोग किए जाते हैं, ना कि इस ओर ना तो खाद्य विभाग का कोई रवैया देखने को मिलता है कि कोई कार्रवाई की जाए और धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग होते हैं। जी, और अगर यहाँ पर बात करें तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है उनकी मदद के लिए कुछ रकम दी जानी है, या क्या कुछ कार्यवाही आगे की जाएगी प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर प्रशासन की बात करें तो तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे। तहसीलदार का कहना है कि अभी इसका प्रतिवेदन बनाकर कितनी आगजनी से इसका नुकसान हुआ है, और इसका जो भी नुकसान हुआ होगा प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। जी, अगर बात करते हैं नीरज, यहाँ पर जो है सामान जलकर खाक हो गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या दुकान में उस समय यानी कि भोजनालय में उस समय कोई मौजूद था? किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है इस पूरी घटना में? बिल्कुल, आपको बता दें कि बस स्टैंड का पूरा एरिया है, जहाँ पर जो रेस्टोरेंट पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तब अचानक से आग लगकर जैसे ही आग किया देखा तो लोगों में भगदड़ मच गई और रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। ये जरूर ये कहना होगा कि जो खाने बनाने का सामान है, कुछ घरेलू सामान है या रेस्टोरेंट में जो रखे हुए सामान है, उन पे आग लग गई। चलिए नीरज, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर आपको बता रहे हैं पृथ्वीराजपुर से, जहां पर कृष्णा भोजनालय में आग लगने की वजह से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। महासमुंद सर्व आदिवासी समाज अपने कुछ मांगों को लेकर 17 जून को प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के हजारों आदिवासी एक साथ आदिवासियों के साथ हो रहे अपराधों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। साथ ही हसदेव अरण्य में चल रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। आदिवासी समाज का सरकार पर आरोप है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को केवल टालने का काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम लोग जिला दंडाधिकारी को आवेदन देने के लिए आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे कि यहाँ पर जो बस्तर सिलीगुड़ी में जो मामला हुआ है और हसदेव जंगल का जो मामला हुआ है, जिसको जंगल बचाने के लिए हम लोग पिछले दिनों से आंदोलनरत हैं, और उसमें हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है कि हम लोग इस आंदोलन को हम लोग करते जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन महासमुंद में कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 बिंदुओं पर मांग किया गया है और लगातार इनके ऊपर में संघर्ष भी किया जा रहा है। बस्तर का सिलीगुड़ी मामला है, बालोद का पाटेश्वर धाम है और हसदेव जंगल बचाओ आंदोलन का।
उसके साथ ही महासमुंद जिला के जो 9 बिंदुओं पर मांग किया गया है, और उसमें जो पिछले कई वर्षों से 2 से 3 वर्षों से इनका मांग लगातार शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है समाज की ओर से, लेकिन उसमें आज तक किसी प्रकार का उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो इस कारण जो है हम महासमुंद सर्व आदिवासी समाज की ओर से 17 जून को हम जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।